हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी, जिसके लिए हम डीके गोयल की बुक के क्वेश्चन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें मुखर्जी एंड सन्स के लिए उनकी बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करनी है, जहां पे हमें हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 9% का सीजीएसटी और 9% का एसजीएसटी अज्यूम करना है। सबसे पहले हमें इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी इन दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। अपने क्वेश्चन के अंदर जब कभी भी हमारा बिजनेस किसी भी प्रकार के गुड्स या सर्विस को परचेज करेगा, उस परचेज के ऊपर बिजनेस सामने वाले को इनपुट जीएसटी की पेमेंट करेगा। दूसरी तरफ जब कभी भी हमारा बिजनेस किसी भी तरह की गुड्स या सर्विस को अपने कस्टमर को सोल्ड करेगा, वो अपने कस्टमर से उस सेल्स के ऊपर आउटपुट जीएसटी को कलेक्ट करेगा। एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन सभी ट्रांजेक्शन के बाद हम आउटपुट जीएसटी का टोटल करेंगे और इनपुट जीएसटी का टोटल करेंगे, जहां पे हमें ये चेक करना है कि आउटपुट जीएसटी जो हमने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया है वो इनपुट जीएसटी जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं उससे छोटा है या उससे बड़ा है। ये आ चुका है हमारे सामने मार्च 4 को हमारा पहला स्टेटमेंट, परचेज गुड्स ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। तो यहाँ पे हम मेहता ब्रदर्स से ऑन क्रेडिट गुड्स परचेज कर रहे हैं। परचेज हमारे लिए खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से परचेज हो जाएगा डेबिट। अब यहाँ पे हमें अपने परचेज पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी सामने वाले को पे करना है, जो अभी हमारे लिए एक खर्चा होगा, इन फ्यूचर एक एसेट बन सकता है। तो नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी हो जाएगा हमारा डेबिट। मेहता ब्रदर्स जो यहाँ पे हमें गुड्स दे रहे हैं और गिवर है, पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट द गिवर के रूल के हिसाब से मेहता ब्रदर्स हो जाएंगे क्रेडिट। तो मार्च 4 को हमारी पहली एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट 5 लाख, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 5 लाख का 9% 45,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 45,000 टू मेहता ब्रदर्स 5 लाख 90,000। मार्च 10 को हमारा सेकंड स्टेटमेंट, सोल्ड गुड्स फॉर ₹8 लाख टू मुखर्जी एंड कंपनी। यहाँ पे हम मुखर्जी एंड कंपनी को ऑन क्रेडिट गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। तो मुखर्जी एंड कंपनी गुड्स रिसीव करेंगे। पर्सनल अकाउंट के डेबिट द रिसीवर के रूल के हिसाब से मुखर्जी एंड कंपनी हो जाएगी डेबिट। सेल्स हमारे लिए एक इनकम है। नॉमिनल अकाउंट के ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट के रूल के हिसाब से सेल्स हो जाएगा हमारा क्रेडिट। अब यहाँ पे हमें अपनी सेल्स पे मुखर्जी एंड कंपनी से आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी भी कलेक्ट करना है, जो हमें इन फ्यूचर गवर्नमेंट को पे करना है। तो अभी हमारे लिए आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का इनकम होगा। तो नॉमिनल अकाउंट के ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट के रूल के हिसाब से आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो मार्च 10 को हमारी सेकंड एंट्री बनेगी, मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 9,44,000 टू सेल्स 8 लाख टू आउटपुट सीजीएसटी 8 लाख का 9% 72,000 टू आउटपुट एसजीएसटी 72,000। नेक्स्ट स्टेटमेंट मार्च 15, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ₹40,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। यहाँ पे हम अपने एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट हमारे लिए एक खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से एडवर्टीजमेंट हो जाएगा हमारा डेबिट। यहाँ पर हमें एडवर्टीजमेंट के लिए भी इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को पे करना है, जो हमारे लिए एक खर्चा है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी हमारा फिर से डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे हम पेमेंट चेक के थ्रू कर रहे हैं, यानी हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से यहाँ पे हमारा बैंक हो जाएगा क्रेडिट। तो मार्च 15 को हमारी एंट्री बनेगी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 40,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 3,600, 40,000 का 9% हो जाएगा हमारा 3,600, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट ये भी हो जाएगा हमारा 3,600 टू बैंक 47,200। मार्च 18, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ऑफ ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो यहाँ पे हम अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर को परचेज कर रहे हैं। तो हमारे बिजनेस के अंदर एक एसेट आ रहा है। तो रियल अकाउंट के डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के हिसाब से फर्नीचर हो जाएगा हमारा डेबिट। हम यहाँ पे फर्नीचर के परचेज पे भी सामने वाले को इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी पे करेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से हमारा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी एक बार फिर से हो जाएगा डेबिट। यहाँ पे भी हमारी पेमेंट चेक के थ्रू हो रही है, हमारा बैंक बैलेंस एक बार फिर से कम हो रहा है। तो रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से हमारा बैंक हो जाएगा क्रेडिट।
तो मार्च 18 को हमारी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 50,000 का 9% 4500, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 4500, टू बैंक 59,000। मार्च 25 परचेज स्टेशनरी ₹8,000। तो यहाँ पे हम अपने बिजनेस के लिए स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं जो कि हमारे लिए एक खर्चा होगा। तो नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से स्टेशनरी हो जाएगा हमारा डेबिट। यहाँ पे भी हमें इनपुट CGST और इनपुट SGST सामने वाले को पे करना है। तो नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से इनपुट CGST और SGST हो जाएगा हमारा डेबिट। हम कैश का पेमेंट कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से कैश हो जाएगा हमारा क्रेडिट। मार्च 25 को हमारी एंट्री बनेगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 8,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 8,000 का 9% 720, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 720, टू कैश अकाउंट 9,440। हमारा फाइनल स्टेटमेंट मार्च 31 पेमेंट मेड ऑन बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। तो अब हमें चेक करना है कि हमने अपने क्वेश्चन में कितना आउटपुट GST कलेक्ट किया है और कितना इनपुट GST पे किया है। तो अपने पूरे क्वेश्चन में हमने 72,000 का आउटपुट CGST और 72,000 का आउटपुट SGST कलेक्ट किया है जिसको हम डेबिट में भेज देंगे। और हमने अपने क्वेश्चन में 45,000 प्लस 4,500 प्लस 3,600 प्लस 720 यानी कि 53,820 का इनपुट CGST और 53,820 का इनपुट SGST पे किया है। तो इसे हम क्रेडिट में भेज देंगे। तो मार्च 31 को हमारी एंट्री बनेगी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 72,000, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 72,000, टू इनपुट CGST 53,820, टू इनपुट SGST 53,820। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हमने 1,44,000 का आउटपुट GST कलेक्ट किया है। इसके कंपैरिजन में हमने 1,07,640 का इनपुट GST ऑलरेडी पे कर दिया है। तो बचा हुआ बैलेंस अमाउंट हमारा निकल के आता है 36,360 जो अभी हमें पे करना है। तो टू कैश हमारे बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के हिसाब से हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है। तो टू कैश 36,360 हम GST पे कर देंगे।